हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर 1 चल रहा था जिसका नाम है सेट। ठीक है, इसी एक्सरसाइज चल रही थी एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, सॉरी 1.1 11. जिसका क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। और पिछली लास्ट 2 वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। हमें क्या करना है कि जो हमारे सेट्स बने हुए हैं इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, बिल्डर फॉर्म में। ये लिखी हुई है बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। क्योंकि आपको पता है सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज लिखी होती है, लैंग्वेज, और ये आपके लैंग्वेज में लिखी हुई है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि ब्रेसेस में एलिमेंट में लिखा जाता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट ए। देखिए जब भी हमारा कोई वर्ड होगा इसको बोलते हैं सेट, और सेट हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, इसे कहते हैं ब्रेसेस। ये आपके क्या है, ब्रेसेस, ब्रेसेस। ठीक है, ब्रेसेस एक्स सच दैट, ये जो आपके पॉइंट हैं इनको बोलते हैं सच दैट x इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 7। क्वेश्चन में कह रखा है कि हमें जो सेट उसमें रोस्टर फॉर्म में जो कन्वर्ट करना है तो वो 3 से तो बड़ा हो लेकिन 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू 3 से छोटी हो, x की वैल्यू -3 से बड़ी हो और 7 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता होनी चाहिए इंटीजर नंबर। स्टार्ट करें तो -3 से बड़े होनी चाहिए। -3 से बड़े इधर की साइड जाते हैं। जब आपका स्केल होता है, स्केल में आपने देखे होंगे नंबर्स होते हैं, 0 होता है इधर की तरफ, प्लस के होते हैं इधर माइनस। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरह से नंबर होते हैं। इधर की तरफ आते हैं तो माइनस में होते हैं -1 -2 -3। ठीक है, इसने कहा है कि 3 से बड़े होने चाहिए। 3 से बड़े तो इधर की तरफ चलेंगे। तो 3 से बड़े नंबर्स कौन से हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। लेकिन 7 से इसने क्या कहा, छोटा, तो इसमें 7 नहीं काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इन्हें रोस्टर फॉर्म में। ए ब्रेसेस लिखने का तरीका देखिए, 3 से स्टार्ट करेंगे, -3 -2 -1 कॉमा लगा के हर एक एलिमेंट को लिखा जाएगा। और 0 लिखना नहीं है, 0 लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6। ये हो गया ब्रेसेस क्लोज्ड। तो इस तरह से आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी सेट इज इक्वल टू ब्रेसेस x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। देखिए नेचुरल नंबर होना चाहिए लेकिन लेस देन होना चाहिए 6 से, मतलब कि 6 से छोटा नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो भाई नेचुरल नंबर 6 से छोटे कौन कौन से होंगे, 5 होता है, 4 होता है, 3 2 1। ठीक है, इसने ये नहीं कहा कि 0 से छोटे हों। ठीक है, बस कहा है 6 से छोटे। तो क्या हो जाएंगे भाई, सेट बी इज इक्वल टू ब्रेसेस x such that x is 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 से छोटे का है तो इस वजह से 6 वाला नंबर आएगा नहीं, सिर्फ 5 से आए, 5 तक ही आएंगे। ठीक, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या कह रहा है, सेट c इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्वेश्चन में कह रहा है कि x ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 डिजिट का हो, नेचुरल नंबर 2 डिजिट के हों, लेकिन उनका सम कितना होना चाहिए, 8। ठीक है, ऐसे 2 नंबर, ऐसे 2 डिजिट जिनका सम कितना आना चाहिए, 8। अगर मैं स्टार्ट करूं 9 के बाद के सारे नंबर्स क्या होते हैं भाई, 2 डिजिट के। 9 से 10 के पहले के जितने भी नंबर्स होंगे कितने डिजिट के होते हैं, 1 डिजिट के, जैसे 9 से पहले। ठीक, और 10 से जो स्टार्ट हो जाएंगे वो कितने डिजिट के स्टार्ट हो जाएंगे, 2 डिजिट के। तो देखिए शुरू करते हैं, 1 + 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। तो कौन सा नंबर हो गया, 17 है। ठीक है, 2 डिजिट का 17 जिनका सम करने पर कितना आएगा, 8। तो स्टार्ट करते हैं लिखना, c इज इक्वल टू
सेट सी इज इक्वल टू, एक तो 17 हो गया 17, और एक 26 हो गया 2 + 6 8, और एक हो गया 35 3 + 5 8, और एक हो गया 44 4 + 4 8, और एक हो जाएगा 53 5 + 3 8, और 62 6 + 2 कितने हो गए 8, 71 7 + 1 कितने हो गए भाई 8, और एक हो जाएगा आपका 80, 8 + 0 कितना हो जाएगा 8। हमें इस तरह के 2 डिजिट के नंबर्स लेने थे जिनका सम कितना आ जाए 8 आ जाए। तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जल्दी से इन्होंने नोट करिए, फिर 3 क्वेश्चन और रहे। चलिए भाई, थर्ड क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन और बचे थे, ठीक है, 3 पार्ट और बचे थे, इनको कंप्लीट करते हैं, इसके बाद वीडियो को यहीं कंप्लीट करें। देखिए सबसे पहला आपका क्या कर रहा है, फोर्थ क्वेश्चन डी, ब्रेसेस सेट डी ब्रेसेस एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर विच इज ए डिवीजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 को क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, मतलब 60 के फैक्टर्स करने पड़ेंगे हमें जो 60 से डिवीजर हो। अब देखिए 60 के फैक्टर करके देखते हैं तो क्या आएगा भाई, ठीक है, 2 से जाएगा 30 बार, फिर 2 से जाएगा 15 टाइम, फिर 3 से जाएगा कितनी टाइम 5, 5 बन जा 5। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए मैं हमें इन्हें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो देखिए हमारे क्या क्या फैक्टर आना है 2 3 एंड 5। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, हम जब इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो जो क्वेश्चन जो एलिमेंट 2 बार आ जाता है तो उसको रिपीट नहीं करते, तो हम बनाएंगे सेट डी इक्वल टू ब्रेसेस 2 लिख दिया, ठीक है, कॉमा 2 एक और बार आ गया है तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, आगे लिखेंगे 3 कॉमा 5। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था जो कोई एलिमेंट दोबारा आ जाए तो उसे रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें क्या है कि हमने रिपीट नहीं किया, तो आपके ऐसे नंबर जिससे 6 डिविजिबल होगा 60 डिविजिबल होगा 2 है 3 है 5, इन तीनों नंबर से 60 क्या होता है डिविजिबल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई द सेट ई द हाँ द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड ट्रिगोनोमेट्री। हमें इसका क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में भी लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए बनाते हैं रोस्टर फॉर्म में ई इज इक्वल टू ब्रेसिस, ठीक है, क्या है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि एक से वर्ड जैसे एक जैसे एलिमेंट कितने बार आ रहे हैं, ठीक है, तो टी तो देखिए टी ये आ गया, टी ये आ गया, ठीक है, आर देखें आर ये आ गया, ये आ गया, आई कितनी बार है, आई सिर्फ एक बार है, जी एक बार है, ओ 2 बार आया हुआ है, एन एक बार है, एम ट्रिगोनोमेट्रिक एम एक बार है, और ई भी सिर्फ वाई भी एक बार है। तो लिखेंगे हम देखिए ब्रेसेस में टी आ गया एक बार, टी लिख लीजिए पहले, टी कॉमा आर कॉमा आई कॉमा जी कॉमा ओ कॉमा एन कॉमा इसके बाद क्या एन के बाद ओ। मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी वर्ड दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो एन के बाद ओ नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है एम कॉमा ई भी एक बार ही आया है, टी दोबारा आ चुका है तो पहले हमने लिख लिया है तो इसे रिपीट नहीं करेंगे, आर भी आ चुका है पहले ये रहा, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे। अब खाली क्या लिखना है हमें वाई ब्रेसेस क्लोज, ठीक है। इसी तरह से देखिए बेटर का भी हम यहाँ पर किस में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, तो सेट एफ इज इक्वल टू, अब बेटर में चेक कर लेते कौन कौन से वर्ड 2 बार रिपीट हुए, कौन कौन से एलिमेंट, ठीक है, बी एक बार आया है, ई एक हीरा टी 2 बार आ गए, ठीक है, तो लिखेंगे बी कॉमा ई कॉमा टी। अब देखिए टी 2 बार है तो एक बार ही लिखेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे, ई पहले आ चुका है अब रिपीट नहीं करेंगे, खाली लिखेंगे आर, ठीक है। तो लिख गया आपका रोस्टर फॉर्म में। तो आज के क्वेश्चन इतने ही, जल्दी से नोट करिए।
तो चलिए भाई, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।